हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है राजू और काजू की दिवाली। राजू और काजू नाम के दो भाई थे। राजू बड़ा था और काजू छोटा। दोनों में बहुत बनती थी। दोनों थे तो बहुत मूर्ख, लेकिन खुद को बहुत होशियार समझते थे। उनका घर, उन्हें और उनके रहने का ढंग अगर आप देख ले तो दूर से ही समझ जाएंगे दोनों बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। दोनों भाई आज बहुत खुश लग रहे थे। सुन काजू, मुझे मेरे ससुराल से दिवाली का निमंत्रण मिला है, तू भी चल, मजा आएगा। अरे राजू, नेकी और पूछ, मैं जरूर चलूंगा तेरे साथ, खूब मौज करेंगे तेरे ससुराल में। दोनों भाई सुबह से ही अपने अपने तैयारी में लगे हैं। दोनों ने खूब रंग बिरंगे कपड़े, जूते और अपने सर पर एक रंग बिरंगी टोपी डाल रखी है। अब लगभग वे दोनों तैयार है। वे दोनों दिखने में पूरे जोकर की तरह लग रहे हैं। अब उनको कौन समझाए कि ससुराल में ऐसे उटपटांग कपड़े और हुलिया बनाकर नहीं जाते हैं। पर दोनों ठहरे मूर्ख, और मूर्खों को समझाने से कोई फायदा नहीं। ए काजू, देख अपुन कैसा लग रेला है, एकदम झकास हीरो के माफिक ना। हाँ भाई, तू तो एकदम फिल्मी हीरो के माफिक लग रेला है। और अपुन भी तेरा जोड़ीदार लग रहा हूँ। तेरे ससुराल वाले खूब आओ भगत करेंगे, बोलेंगे कि जमाई राजा खूब सज धज के आए हैं। खैर, उनके पास 2 मोटरसाइकिल थी जिसे उन्होंने काफी सुंदर सजाया हुआ था। अब दोनों भाई मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। देख काजू, अपनी बसंती, अरे अपनी मोटरसाइकिल को कैसे सजाया है। हाँ भाई, एकदम धूम पिक्चर की बाइक की तरह दिख रही है। उनका ससुराल उनके घर से काफी दूर था। उन्हें कई सारे पहाड़ और नदियों को पार करके जाना था। दोनों भाई आपस में खूब मजेदार बातें करते हुए जा रहे थे। अब सामने एक पहाड़ आता है। ये देखकर राजू बोला, यार काजू, सामने पहाड़ है, अपन लोगों को पहाड़ चढ़कर जाना होगा। हाँ बड़े भाई, तुम एकदम सालिड बोलता है। ये अपना हेलीकॉप्टर यानी अपनी मोटरसाइकिल ही लेकर जाएंगे। चलो देखते हैं पहाड़ को मोटरसाइकिल से कौन पहले पार करता है। ऊपर जाते जाते काजू का पजामा मोटरसाइकिल में फंस जाता है और मोटरसाइकिल रुक जाता है। अब दोनों भाई मोटरसाइकिल के साथ पहाड़ के नीचे गिरते हुए चले जाते हैं। अरे बाप रे, मर गए रे, हाय रे, तेरा पाजामा तेरा नाश हो जाए, मेरे कुल्ले की हड्डी टूट गई लगता है, राजू चीखा। ये दृश्य काफी हंसी वाला था। अतः अब उन्हें विश्वास होता है हम पहाड़ के ऊपर तभी चढ़ सकते हैं जब मोटरसाइकिल को आराम से ले जाया जा सके। किसी तरह करके वो पहाड़ को पार कर लेते हैं। अब पहली बार ससुराल जा रहे हैं, वो भी दिवाली के दिन। तो राजू काजू से बोलता है, हमें कुछ मिठाइयाँ और पटाखे खरीद लेने चाहिए अपने ससुराल के लिए। राजू पटाखों की दुकान पर जाता है और काजू मिठाइयों की दुकान पर। अब संयोग से पटाखों की दुकान का बक्सा और मिठाइयों का बक्सा एक ही तरह का दिखाई देता है और वे एक बाजार में जाते हैं और वहाँ से मिठाइयाँ और पटाखे खरीद लेते हैं। लेकिन एक चीज में गड़बड़ हो जाती है। मिठाई वाले डब्बे में पटाखा रखा जाता है और पटाखे वाले डिब्बे में मिठाई रखी जाती है। और अब दोनों भाई ससुराल के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी को पार करके उनको जाना था। भाई काजू, नदी पर से पैदल नहीं जा पाएंगे। अब एक बार फिर पैदल चलने के बजाय राजू बोलता है, काजू बैठो मोटरसाइकिल पर, हम तुरंत नदी पार कर लेंगे। लेकिन जो पुल था वो ठीक नहीं था, अतः उनकी मोटरसाइकिल किसी तरह नदी में गिर जाती है। धड़ाम, अरे मर गए रे। उनका आवाज सुनाई देता है। पहले मोटरसाइकिल जा रहा होता है
और फिर ऊपर ये गिर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मिठाइयाँ और पटाखे धड़ाम से सभी नदी में गिरते हैं। पटाखे और मिठाइयाँ बहने लगते हैं। दोनों भाई नदी में तैरते हुए किसी तरह मिठाई और पटाखे को बचाते हैं। ये दृश्य देख आसपास खड़े लोग खूब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। ये दृश्य काफी मनोरंजक था। अब तो उनका पूरा हुलिया ही बिगड़ चुका था। उधर पहाड़ से गिरे, इधर नदी में। काजू बोलता है, भैया वापस चलो। किंतु राजू बोलता है, अब ससुराल पास में ही है। और वो जिस हालत में थे उसी हालत में मिठाई और पटाखे लेकर ससुराल की तरफ चल देते हैं। अब वो किसी तरह अपने ससुराल पहुंचते हैं। सभी लोग उन दोनों को देखकर खूब ठहाके मारकर हंसते हैं। और उनकी सालियाँ उनके खूब मजाक करती है। अब राजू और काजू अपने अपने कपड़े बदलकर रसोई घर के पास वाले कमरे में बैठ जाते हैं। काजू ने मिठाई और पटाखे के डिब्बे राजू के छोटी साली को दिया था और वो किसी को बताना भूल गई। अब राजू और काजू इंतजार कर रहे थे, तभी किसी की नजर पटाखे और मिठाई वाले डब्बे पर पड़ी। अतः राजू की बड़ी साली ने पटाखे वाले डिब्बे को उठा लिया। वो काफी वजन दिख रहा था। उसने सोचा इसमें मिठाइयाँ है। वही डिब्बा वो राजू और काजू के सामने रखती है और कमरे में काफी लोग जमा होते हैं और खूब हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी राजू की एक साली झट से डब्बे को खोलती है। जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे सबकी निगाहें डब्बे पर ही अटक जाती है। मिठाई वाले डब्बे में पटाखे थे और पटाखों के साथ साथ उनमें 2-4 मछलियाँ, एक बड़ा सा केकड़ा और कुछ नदी के जीव भी थे। कुछ देर तो कमरे में सब 1 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाते हैं। वो मछलियाँ और केकड़े जब वो नदी में गिरे थे तब आ गए थे। राजू की बड़ी साली बोली, जिसका नाम मेघना था, जीजा जी, ये सब केकड़े, मछलियाँ ये मिठाई के डब्बे में क्या कर रहे हैं? और ये सब लेकर खूब हंसी मजाक होता है। तभी बाहर से कोई दौड़ कर आता है और बोलता है, चलो चलो चलो, ऊपर हम सब पटाखे जलाने जा रहे हैं। सभी ऊपर जाते हैं। राजू काजू भी जाते हैं। साथ में उनके पटाखे और रॉकेट भी जाते हैं। नदी में गिरने की वजह से पटाखे एकदम अस्त व्यस्त हो गए थे। काजू ने एक बड़ा सा रॉकेट लिया था। मेघना जैसे ही रॉकेट को देखती है बोलती है, जीजा जी, पहले इस रॉकेट को जलाइए। राजू इधर उधर टाल मटोल करके काजू को बोल देता है। अब काजू एक बोतल में रॉकेट को रखकर माचिस लगाने वाला होता है। सभी की निगाहें उस रॉकेट पर होती है क्योंकि वो काफी बड़ा था। जैसे ही काजू रॉकेट में माचिस लगाता है, रॉकेट आगे जाने की बजाय पीछे जाता है और सीधा काजू के शरीर में लगता है और काजू वही जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पर भी खूब हंसी मजाक होता है। ओह और रॉकेट की चिंगारी से जितने भी पटाखे आसपास थे उनमें भी आग लग जाती है और धड़ धड़ धड़म धड़ धड़ करके सभी पटाखे जलने लगते हैं। एक मछली पटाखे के ऊपर थी, वो भी उछल गई पटाखों के साथ। तभी राजू की छोटी साली ने बोला, जिसका नाम प्रीति था, जीजा जी, मछलियों वाले पटाखे लाए हैं। इस तरह हंसी खुशी के साथ कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी छोटी बड़ी मुश्किल आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए और हंसी खुशी पूर्वक से उसका सामना करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।